बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, सिहाब चित्तूर का सफ़र तो जारी है, पर अगर किसी को नहीं पता कि सिहाब चित्तूर कौन है और उनका कौन सा सफ़र जारी है, तो वो भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखे। इंशाअल्लाह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिहाब चित्तूर पैदल हज करने के लिए निकले हुए हैं, जो केरला के चित्तौर गाँव में रहते हैं, और वहीं से वो मक्का पैदल चलकर हज के लिए पहुँचेंगे। अब प्यारे दोस्तों, पैदल हज पर जाना ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत से लोगों के लिए नई बात है, और बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि मोहम्मद सिहाब को पैदल हज करने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि उनका दिन में कितना खर्चा होता है। तो सिहाब भाई को जो भी देख रहा है तो ये जरूर जानने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें एक दिन का खर्चा कितना आता है। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा और इतना लंबा सफर है तो इसमें कुछ ना कुछ तो खर्चा होता ही होगा। अगर देखा जाए कि हम हवाई जहाज से सफर करेंगे, हज के लिए जाएंगे, तो हमें लगभग 4.5 से 5 लाख लगेंगे। तो बात आती है कि आखिर में सिहाब भाई तो पैदल जा रहे हैं, तो उनका कितना खर्चा आएगा, क्योंकि उन्हें पैदल जाना है, रात में कहीं रुकना है, उन्हें खाना खाना है, पानी की बोतल लेनी पड़ेगी, पानी पीना है। तो ये चीजें तो फ्री में नहीं आती है, इनके लिए तो पैसा देना जरूरी होता है। तो सिहाब भाई का अगर देखा जाए तो सिहाब भाई दिन में रोजाना 25 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, और उनके साथ में पुलिस प्रशासन भी है। तो कुल मिलाकर सिहाब भाई का कितना खर्चा आता है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, सिहाब भाई को ये सफर तय करने के लिए, यानी इस सफर पर निकलने के लिए सबसे पहले परमिशन की जरूरत थी, और इसी परमिशन के चक्कर में उनका 1 साल चला गया। यानी उन्हें 1 साल तो लग गया, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि वो 3-4 मुल्कों से होकर गुजरेंगे। 3-4 मुल्कों का वीजा लेना है, वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, और सऊदी अरेबिया की हुकूमत से परमिशन लेनी है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। तो ये सारे सरकारी कागजी कार्रवाई करने के लिए उनका 1 साल इसी में लग गया। यानी पाकिस्तान से परमिशन की, ईरान से परमिशन की, इराक से परमिशन और कुवैत से भी परमिशन लेनी पड़ी। तो सिहाब भाई इन्हीं देशों से होकर गुजरेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर हमें हमारे मुल्क से किसी दूसरे मुल्क जाना होगा तो हमें उस मुल्क की परमिशन लगेगी, और हमारे मुल्क की भी परमिशन लगेगी, तभी हम दूसरे मुल्क में जा पाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिहाब भाई का परमिशन लेने में ही 1 साल लग गया है, तो इसमें उनका कितना सारा खर्चा हो गया होगा। और ये भी पता चलता है कि मोहम्मद सिहाब भाई ने 10 महीने से रोजाना 20 से 25 किलोमीटर चलने की आदत बना ली थी। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी सफर पर निकलता है, तो उसे सफर में जितना खर्चा होने वाला होता है, या जितनी उसको जरूरत होती है, उतने वो पैसे, उतनी ही रकम अपने साथ रख लेता है। क्योंकि सिहाब भाई को अगर देखा जाए तो उन्हें यह सफर शुरू करके 64 दिन हो चुके हैं, और 40 दिनों तक तो उन्हें कोई पहचानता भी नहीं था, और वो पैदल हज पर जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हाल ही में 20 दिनों के अंदर सिहाब भाई इतने मशहूर हो गए कि हर बच्चा, हर बुजुर्ग और हर नौजवान उनको जानता है। यानी कि कुछ 20 से 25 दिन हो गए इस खबर को फैले हुए कि एक शख्स केरला से पैदल हज करने के लिए निकला हुआ है, और उसका नाम सिहाब चित्तौर है। प्यारे दोस्तों, अब आप खुद सोचिए कि जब सिहाब भाई ने ये सफर जून महीने में शुरू किया था, तो जब तक उन्हें कोई जानता नहीं था, तब तक उनके 40 दिन हो चुके थे। यानी 40 दिन तक उन्होंने सफर तय किया था। तो सोचिए उस 40 दिन में उनका कितना सारा पैसा खर्चा हुआ होगा, खाने पीने में या किसी होटल में रुकने के लिए। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। तो करीब सिहाब भाई को मक्का पहुंचने के लिए 280 दिन लगेंगे। तो इन 280 दिनों में सिहाब भाई को कितना खर्चा करना पड़ेगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि सिहाब भाई का खर्चा 10 लाख होगा या 20 लाख होगा। और जहां तक हमें पता है, एक आदमी को हज करने के लिए 4.5 से 5 लाख का खर्चा आता है। सिहाब भाई तो पैदल हज के लिए निकले हैं, तो इस हिसाब से उनका इससे भी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो आप दोस्तों क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं फिर किसी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।